अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमारे तो 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं n से, छोटा n, और ये होता है शेल। ठीक है। दूसरे टाइप का जो हमारा होता है क्वांटम नंबर, वो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं L से, और ये होता है सबशेल। अब फिर आता है हमारा एक और क्वांटम नंबर, जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये होता है हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। देखो, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको स्मॉल m और l से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एक आखिरी, वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं m। इसे हम वैसे s से डिनोट करते हैं, लेकिन स्कूल वाले से दिखाते हैं m और s। और समझो कि ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो है ऑर्बिटल। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये है स्पिन। स्पिन क्या होगा बताऊंगा मैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वो असल में हमको दिखाता है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, वो हमें दिखाता है शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, वो हमें दिखाता है ये हमें दिखाता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल दिखाएगा, ठीक है, ऑर्बिटल दिखाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएगा। और स्पिन क्वांटम नंबर है, यह हमें बताएगा कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना बेसिक था, इतना बहुत इजी है कि डायरेक्शन ऑफ ये इलेक्ट्रॉन बताता है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। अब जो हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, वो होता क्या है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेनली जो होता है, उसको हम डिनोट करते हैं n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है शेल, ठीक है, ये शेल होता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शेल तो कितनी भी हो सकता है ना। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। तो ये होता है k, ये होता है l, ये होता है m। ये हमने पढ़ा था ना 9th में कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त। तो यहाँ पे ये जो n था, वो क्या था असल में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि वो शेल था असल में। मीनिंग इसका यही था हमारा कहना। अब हम इसका जो मेनली था, यही था जो हमें समझना है। अब हम जो पढ़ेंगे, वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको हम, ये होता है सब शेल, यानी कि शेल के अंदर एक और शेल होता है, जिसको हम सब शेल कहते हैं। अब ये जो होता है, वो ओरिएंटेशन को डिनोट करता है। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो इलेक्ट्रॉन का शेप बताएगा। और जो हमारा प्रीवियस क्वांटम नंबर था, कौन सा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो साइज बताएगा इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, अब हम समझेंगे कि ये तो एजीमुथल क्वांटम नंबर था। हम समझेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल में। तो प्रिंसिपल एंड एजीमुथल। अब
बारे में क्या रिलेशन है, रिलेशन बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। रिलेशन इसमें बस इतना ही है कि जो n की वैल्यू हो सकती है, अब देखो अभी अभी ह्यूमन एजिमुथल को हमारा गोली, अभी n को देख, n क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, यानी कि शेल कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन शेल जो है इन्फिनिटी तक हो सकता है। ठीक है, ये जो शेल की वैल्यू शेल जो होता है वो इन्फिनिटी तक पहुंच सकता है। अब हमने भी देखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन उसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल में रिलेशन क्या है। रिलेशन तो होगा ही होगा ना, तो रिलेशन ये है कि प्रिंसिपल में और एजीमुथल में, तो एजीमुथल में क्या है रिलेशन है, ये है कि इसको हम डिनोट करते हैं एल से, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, इतना सा रिलेशन है। और रिलेशन ये है कि एन की वैल्यू जो भी होगी, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो भी होगी, फॉर एग्जांपल 1 2 3, फिलहाल फन समझो बाद में, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो जो एल होगा एल वो स्टार्ट होगा 0 से। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि जो 1 वैल्यू है ना 1, यानी कि एक ही वैल्यू है, यानी कि एक ही सबशेल एल आएगा, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर एन 1 है तो एल 1 हो जाएगा, नहीं, एन हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम 1, याद रखना है कि एन हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, एल हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तभी जो एल होता है वो हमेशा एन से एक नंबर पीछे होता है, इसलिए 1 तो यहाँ पे 0 तो एक नंबर पीछे है। तो वैसे ही यहाँ पर अगर वैल्यू 2 होती तो 0 और 1, अब देखो यहाँ पे एक नंबर था, एक शेल था, तो यहाँ पे एक ही रहेगा, देखो एक ही नंबर है, 0 नहीं एक ही नंबर है, 0 भी काउंट होता है नंबर में। अब यहाँ बोला 2 नंबर यानी कि 2 शेल, यानी कि इसके अंदर 2 सब शेल होंगे, यानी कि एक ये नंबर और एक ये नंबर, तो 2 हो गए, तभी ये 2 होंगे। ऐसा नहीं कि 1 इज टू 1,2, नहीं, ये गलत हो जाएगा, 0,1 होगा। फिर मान लो 3 होगा तो 3 में क्या वैल्यू होगी इसकी, 0 1 और 2, तो 1 2 3 और 3 से देखो 4 में क्या होगा, 4 में सिंपल यही होगा कि 0 1 2 3, तो इसमें 4 वैल्यू 1 2 3 4, और ध्यान रखना कि जो एल की वैल्यू होगी ना वो एन से एक कम होगा, तो 1 था यहाँ पे 0, 2 था तो यहाँ पे 1 आया, 3 था, लास्ट वाला नंबर जो होगा ना कम होगा एन से, तो 3 का कम एक नंबर क्या होगा 2, तो 2 हमारा लास्ट वाला नंबर है। 4 का क्या है लास्ट वाला 3 है, क्योंकि हमने 0 ही पहले काउंट कर लिया, इसलिए इसका एक नंबर खा गया ये। तो ये रिलेशन था एजीमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। अब जो मेनली अब हम एजीमुथल को पढ़ेंगे थोड़ा डीपली, प्रिंसिपल और एजीमुथल का रिलेशन समझ में आ गया। अब हम थोड़े शेप्स पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर के। तो शेप्स क्या हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के, कि अगर एल की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। अब ये 1 0 1 2 3 4 कैसे होगा, आपने तो मतलब मैंने तो दिखाया था कि 0,1 होता है, नहीं, अब जो मैंने दिखाया तुमको ये पता चल जाएगा कि ये जो है यहाँ पे n की वैल्यू 5 होगी, क्योंकि 1 2 3 4 5, ये n की वैल्यू 5 होगी यहाँ पर, यानी कि n की वैल्यू 5, जब n की वैल्यू 5 हुई थी तभी यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 5 से कम क्या है 4, तो 4 यहाँ पे लास्ट में नंबर आ गया, यानी कि n की वैल्यू 5 होगी, तभी ये बन रहा है। और इसी को हमने कॉमा जो नंबर थे ये वाले एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी को हमने हॉरिजॉन्टली लिखा था, हमने वर्टिकली लिख दिया। खैर अभी एन इज इक्वल टू 5 का काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि शेप क्या होते हैं। शेप देखो क्या होते हैं, जब एल की वैल्यू 0 होगी तो इसका शेप होगा स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होगा इसका कुछ ऐसे। जब एल की वैल्यू 1 होगी तो इसका शेप होगा डम्बल। अब डम्बल क्या होता है कि देखो स्फेरिकल तो ये है, अब डंबल क्या होता है, ये होगा डंबल, इन्फिनिटी का साइन बना देना, ये डंबल होगा, ठीक है। और डंबल जो होता है ऐसे करने वाला वो भी इस शेप का होता है। अब सेकंड जो होगा वो होगा डबल डंबल, यानी कि एक डंबल तो ऐसे बना लो और एक डंबल इसको उल्टा बना दो ऐसे, डबल डंबल। फिर जब एल की वैल्यू जब 3 होगी तब ये बनेगा कॉम्प्लिकेटेड 8 फोल्ड,
यानी कि कॉम्प्लिकेटेड 8 फोल्ड यानी कि 8 फोल्ड, यानी कि 8 स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, यानी कि 4 तो यहीं पे है तो 2 1 2 3 4, यानी कि 1 2, तो ठीक से बनाऊंगा इसको मैं, इसको ऐसे, इसको तो बन नहीं रहा, कैसे तो ऐसे होगा इसका, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फोल्ड बनेंगे। तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड 8 फोल्ड। और जो फोर्थ है वो भी होता है, लेकिन ये नॉट रिक्वायर्ड, अभी ज़रूरत नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है 11th में। अच्छा ठीक है, हमने शेप्स पढ़ लिया। अब इन शेप्स के ना हमें नाम भी पढ़ लिए, लेकिन जो हमने एल जो पढ़ा है, ये तो शेप्स सॉरी ये नहीं था, ये शेप्स नहीं था, शेप्स ये थे जो मैंने लिखे थे, ये एल की वैल्यू थी, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर के कुछ नाम भी तो होंगे, वो तो शेप्स के नाम थे, स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, कॉम्प्लिकेटेड 8 फोल्ड, वो तो शेप्स के नाम थे। एजीमुथल क्वांटम के क्या नाम होंगे? तो क्या नाम होंगे कि जब भी एल की वैल्यू 0 होगी तो उसको हम एस से डिनोट करेंगे, जब भी एल की वैल्यू 1 होगी, एल की वैल्यू 1 होगी तो हम उसे पी से डिनोट करेंगे, जब भी एल की वैल्यू 2 होगी तो हम उसे डिनोट करेंगे डी से, और जब भी एन की वैल्यू 3 होगी तब हम उसे डिनोट करेंगे एफ से, और 4 में जब होगी तब हम जी से डिनोट करेंगे, लेकिन जी का उतना रिक्वायर नहीं है जितना इन चारों का है। एस पी डी एफ, ऐसे याद रख लो, एस पी डी एफ कि जब जीरो की एल की वैल्यू 0 होगी तब एस होगा, नाम होगा, और जब एल की वैल्यू 1 होगी तब पी नाम होगा, जब एल की वैल्यू 2 होगी तब डी नाम होगा, जब एल की वैल्यू 3 होगी तब एफ नाम होगा। ये मेन चीज़ था जो एजीमुथल क्वांटम नंबर को बता रहा था, नाम वगैरह और शेप्स वगैरह। अब हमने क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ लिया, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी पढ़ लिया, और उन दोनों का रिलेशन भी पढ़ लिया हमने पहले। अब हम पढ़ेंगे मेनली वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है भैया, वो भी देख लो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, ये क्या करता है, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल है, यानी कि ये बताएगा हमको कि कितने नंबर, इसका काम बस इतना ही है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, बस इतना ही है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का इतना ही काम है कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगा, क्या कितने हैं, इतना ही इसका काम है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। अब देखो, अब हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को डिनोशन करता है, इसका डिनोशन जो है और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल है। अच्छा, अब हम इससे एग्जांपल लेते हैं कि इसे हम यूज़ कैसे करेंगे, ऑर्बिटल होता क्या है, सब कुछ समझेंगे, प्यार मोहब्बत से समझेंगे क्या कहते हैं। तो एक है कि एल, जब हमने एल की वैल्यू देखो, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर एन की वैल्यू 5 होगी तो एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4, एक कम रहेगा इससे, लास्ट वाला 0 2 3 4 5, ये एल की वैल्यू होगी, हम इसे लिख देंगे, वर्टिकली लिख देंगे इसको, थोड़ा वर्टिकली लिख देते हैं एल की वैल्यूज़ को। जब एन की वैल्यू 5, जब एन की वैल्यू 5 होगी तब एल की वैल्यू 4 होगी, तो सॉरी एल की वैल्यू 5 होगी, लेकिन वैल्यू कहाँ तक होगी, +4 तक। वर्टिकली लिख देते हैं एल की वैल्यू, तो एल लिख दिया, वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 इसकी वैल्यू हमने लिख दी। अब इसमें क्या है भाई साहब, इसमें ये है कि अब हमने पढ़ा था कि नाम भी है, तो हमने नाम पढ़ा था, तो इसका नाम क्या होगा, 0 पे एस, 1 पे पी, 2 पे डी, 3 पे एफ, और 4 पे जी, लेकिन 4 पे जी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, काम का नहीं है अभी, 3F तक ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एम, हम एम भी लिखें या फिर ML लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्कूल वाले ML लिखवाते तो ML ले लिखना। अब क्या है कि जब यहाँ पे बोला है कि जब भी आपको L की वैल्यू जो भी दे रखी होगी, L की वैल्यू आपको जो भी दे रखी होगी, उसके नेगेटिव से आप स्टार्ट करना और उसके पॉजिटिव तक ले जाना। देखो जीरो में कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव नहीं होता, तो जीरो का जीरो हो जाएगा। अब जैसे 1 पे आया, तो जैसे L की वैल्यू 1 होगी तो M की वैल्यू तुमको 1 के नेगेटिव में ले जाना है, यानी कि 1 का नेगेटिव क्या होगा, -1, अब -1, अब -1 से तुम इसको वापस +1 पे लाओ, तो -1 फिर 0 फिर 1, हमने पढ़ा था नंबर लाइन में क्या होता है, इंटीजर पढ़ा है ना नंबर लाइन वाला।
अब 2 है, अब 2 का नेगेटिव करो -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 और +2 पे लाना है इसको वापस। अब -3, अब 3 है तो -3 पे ले जाओ पहले नेगेटिव, -2, -1, 0, 1, अब +3 पे ले जाओ 2, 3। तो ये रिलेशन है कि जो m है, m का बस इतना ही काम है कि जो भी l की वैल्यू होगी पहले उसको नेगेटिव पे कर लो, फिर नंबर लाइन के तहत उसको पॉजिटिव पे ले आओ। इतना ही काम है m का, मात्र इतना ही काम है m का कि इतना पहले नेगेटिव पे लाओ फिर पॉजिटिव ले आओ। अच्छा, अभी ऑर्बिटल्स को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अभी हम ठीक से समझेंगे। जब तक अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर नहीं पढ़ेंगे तब तक हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं समझ पाएंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है सबको समझाऊंगा कि मैग्नेटिक का कुछ पार्ट मैंने छोड़ा है क्योंकि वो स्पिन के बाद ही कंप्लीट हो पाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर कुछ नहीं, बस डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रॉन का, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान सुनना कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को इससे डिनोट करते हैं, ये 1 नहीं है, ये ऐसे कहते, इससे हम डिनोट करते हैं। जब ये होगा, जब इलेक्ट्रॉन ये होगा तब समझना कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पॉजिटिव है, और जब इसका उल्टा ऐसे होगा तब समझना कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव है। अब मेरी बात सुनो कि जब भी ये ऐसी वैल्यू होगी, जब ऐसा होगा, जब पॉजिटिव होगा तब हम इसको लिखेंगे +½ और जब भी ये होगा तब हम इसे लिखेंगे माइनस नेगेटिव, लेकिन इसे हम लिखेंगे -½ अब पूछना मत कि +½ -½ क्या होता है। अब इतना समझ लो कि जब ये वाला साइन दिखाएगा तब पॉजिटिव डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, कोई डायरेक्शन दिखाता है ना स्पिन क्वांटम नंबर, तो डायरेक्शन दिखाएगा इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जब ये वाला साइन होगा तब नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम इसे डायरेक्शन ना बोल के नेगेटिव स्पिन बोलो, और जब पॉजिटिव होगा तो +½ आएगा, जब नेगेटिव होगा तो -½ आएगा। इतना स्पिन क्वांटम नंबर का थ्योरी था। अब हम पढ़ेंगे कि n, l, m और ये s, इन चारों में रिलेशन क्या है, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो रिलेशन क्या है, मैं अगर वैल्यू लेता हूँ n इज इक्वल, अगर मैं n की वैल्यू लेता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 2, 3 ले, काम करो 3 ले लेता हूँ, n को तो 3 ले लिया। अब जैसे मैंने n को तो 3 ले लिया तो मैं n की पूरी वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पर। मैंने n की वैल्यू क्या लिखी, पूरी वैल्यू नहीं, मैं यहाँ पे n की 3 ली मैंने। तो l जो होगा वो क्या होगा मेरा, l जो होगा मेरा, इसको थोड़ा बड़े की तरह दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो मेरी, हाँ, अब मैंने n इक्वल टू 3 दे रखी है, तो मैं क्या करूँगा, l जो होगा l 0, 1, 2, एक कम होगा ना इससे। अब l का नंबर चलेगा। अब जो हम m निकालेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हम क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव, 0 कुछ नहीं होता तो 0 हो गई, 0 का 0 ही होगा। अब इसका माइनस से लेकर इसके प्लस तक ले जाएंगे, तो -1, 0, 1, +1। अब इसका माइनस इसको प्लस तक ले जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2। अब स्पिन क्वांटम नंबर का क्या है खेला। अब देखो यार, स्पिन क्वांटम नंबर का खेला इतना ही है कि देखो यहाँ पहले स्पिन क्वांटम नंबर को मारो गोली, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था ये तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारे इतने ऑर्बिटल होंगे, इतने तुम्हारे ऑर्बिटल होंगे। अब इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, तब ये समझो कि कैसे इसको हम ऑर्बिटल बनाएंगे, कैसे हम इसको वैल्यू रखेंगे। तो ये है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे लिख दो अब एस, नया क्वांटम नंबर आया डायरेक्शन देने के लिए। तब ये क्या होगा, अब ये कुछ नहीं करेगा, जो वैल्यू m की होगी उतना ऑर्बिटल बना देगा। n की वैल्यू 0 है, यानी कि 0 है, लेकिन अगर हम देखें m की जगह l को, तो 0 एक जगह का नंबर भी है, हम इसे एज 1 टेक करते हैं, ये एक नंबर है 0 एक नंबर हुआ, तो एक नंबर है ना 0, एक नंबर तो है, इसलिए हम इसके लिए एक ऑर्बिटल बनाएंगे, नाम होगा इसका 1s क्यों, क्योंकि 0 के लिए s नाम आता है, और ये 0 एक अभी यहाँ पे एक ही नंबर है, और कोई नंबर नहीं है क्या, फिलहाल तो यहाँ पे 0 ही है, इसलिए 1s। अब जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे तब यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे एक था, अब यहाँ पे 3 नंबर आ जाएंगे, यानी कि 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है तो 3 बना दो फटाक से, यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब देखो यहाँ पे 3 आ जाएंगे तुम्हारे, कोई तकलीफ नहीं इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई इसमें। अब कुछ नहीं है, ऐसे कर दो, और 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 कर दो, कोई तकलीफ नहीं है भाई, कोई नहीं, सह लेंगे, इतना ईजी है भाई, इतना हो गया। अब ये हो गए तुम्हारे, एक नंबर था तो एक नंबर तो नहीं, एक ऑर्बिटल था तो एक ऑर्बिटल बना दिया, 3 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल बना दिए, 5 तो 5 बना दिए।
अब हम करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग। मैंने अभी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन इस शेप मतलब इसमें होगा तब ये जो होगा ये पॉजिटिव होगा प्लस हाफ, जब ऐसे होगा तो नेगेटिव माइनस हाफ, माइनस हाफ। ठीक है, पर इतना ही था। अब हम करेंगे वैल्यू पुट, वैल्यू नहीं इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। देखो भाई एक छोटा सा रूल समझ लो कि एक ऑर्बिटल में बस 2 ही इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि ये और ये डाल दिया, नहीं, ये एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, हमेशा डिफरेंट स्पिन, यानी कि एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव ही आएगा, या फिर एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव 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 एक ऑर्बिटल में कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव ऑर्बिटल में कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये रूल है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बस 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन भी सेम स्पिन के नहीं अलग अलग स्पिन के आएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग स्पिन भर दूंगा, ऐसे और ऐसे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्पिन, एक प्लस हाफ स्पिन एक माइनस हाफ स्पिन। अब सब में भर दो, ऐसे 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 ऐसे। अब जितने तुमने भरे हैं ना सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अब गिन लो भाई कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे। इस पूरे कंसेप्ट में तुमने पढ़ा कि यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर से इतना पढ़ा कि 18 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से अब देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, और इसमें पॉजिटिव जो है सब में है और नेगेटिव भी सब में है, यानी कि आधे आधे, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डायरेक्शन के हैं और 9 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डायरेक्शन के हैं, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन के हैं और 9 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे नेगेटिव डायरेक्शन के हैं। बस इतना ही था कंसेप्ट, बहुत ईजी लल्लू सा था ये समझ में आ गया, बहुत इजी था ये। और बैटर बना दिया हमने एम को देखकर, और जितने एम होंगे यानी कि जितना नंबर होगा उतना हम ऑर्बिटल जितना ऑर्बिटल होगा उतना शेप बना देंगे, उतने ऑर्बिटल में 2 अलग अलग स्पिन के भर देंगे और 2 ही आएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इतना ही था, बहुत ईजी था ये, इसमें कोई तकलीफ नहीं थी।